ओके, अब हम एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स की तरफ आते हैं, लेकिन इस दफ़ा विद कैरिंग, यानी रीग्रुपिंग के साथ। जिस तरह हमने टू डिजिट नंबर के अंदर भी हमने कैरी को हैंडल करना सीखा था, सेम उसी प्रोसेस से हम थ्री डिजिट नंबर्स में भी कैरी कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, वही तरीका होगा। क्विकली एक एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले ये स्टेटमेंट है, इसको समझते हैं। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? देयर आर 198 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल। सो स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं? 198। 198 स्टूडेंट्स हैं जी मेरे स्कूल में। 6 more स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स और मजीद आ गए। ठीक है, गेट एडमिशन। तो इतने स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया। पहले थे 198 और 6 स्टूडेंट्स और आगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो अब स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? ठीक है, ये अब हमने फाइंड आउट करना। तो ये थ्री डिजिट नंबर है और ये सिंगल डिजिट नंबर है, इनको अब हमने ऐड करना। बहुत इजी है। और यहाँ पर भी ये देखो, ये हमें क्या बताया जा रहा है कि वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय एडिंग 198 एंड 6। तो बेसिकली हमने इन दो नंबर्स को ऐड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल जाएंगे। सो इसके लिए ये टेबल है हमारे पास। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ऊपर जो है 198 शो किया गया है और नीचे वाली रो में 6 शो किया गया है। ठीक है, और ये एक टेबल बनाया गया है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो 198 में हंड्रेड्स कितने हैं? 1। तो ये 100 वाली पूरी एक स्लैब यहाँ पे दिखा दी हमने। इसमें 9 टेंस हैं, तो ये देखो 9 ब्लॉक्स लगा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 टेंस हो गए। और इसी तरीके से इसमें वंस देखे जाए तो वो 8 है। सो यहाँ पर आप देखो वंस के कॉलम में, तो आपको ये 8 ब्लॉक्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो ये पूरी रॉ जो है ये 198 को रिप्रेजेंट कर रही है। इससे जो नीचे वाली रो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? वो 6 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हंड्रेड्स में कोई चेंज नहीं। ठीक है, बेसिकली ये ब्लैंक है। यहाँ पे अभी आप समझो कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे टेंस में भी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? वंस के अंदर जो है वो 6 ब्लॉक्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, ये किस तरह से नजर आ रहे हैं इसको अब हम समझते हैं। ये कैरी की वजह से हो रहा है। अब एक कॉलम के अंदर चाहे वो वंस का हो, टेंस का हो, हंड्रेड्स का हो, सिंगल डिजिट नंबर ये आ सकता है ना। सिंगल डिजिट का मतलब है कि 0 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू। अब देखो, ये थे ऊपर कितने ब्लॉक्स? 8 ब्लॉक्स थे। ठीक है, ये 8 ब्लॉक्स थे ऊपर। और ये नीचे कितने ब्लॉक्स हमारे पास थे? ये 6 ब्लॉक्स थे हमारे पास नीचे। तो अब 8 और 6 दोनों को अगर आप ऐड करो तो कितना आंसर आता है? 8 से आगे 6 आगे काउंट करो। हाँ, 9 10 11 12 13 14। तो इन सारे ब्लॉक्स को मिला के देखा जाए तो टोटल ब्लॉक्स कितने हमारे पास बन रहे हैं? 14 ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो एक तो हमारा वही वाला तरीका कि इस वंस वाले को हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये जो 10 वाला था इसको उठा के हमने एज अ कैरी इसमें ले गए। तो ये देखो, ये एक्स्ट्रा ब्लॉक इस कैरी की वजह से यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया ना? या दूसरी तरीका, इसको ये भी इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने इसमें से 6 ब्लॉक्स ये और 4 ब्लॉक्स ये, तो ये देखो ये उसने ग्रुप किया हुआ है। ये टोटल 10 ब्लॉक्स मिला के ना, तो इसको निकाल दिया यहाँ से, और यहाँ पे ये 10 ब्लॉक्स का एक ये टॉवर यहाँ पे बना दिया। और रिमेनिंग ब्लॉक्स जो हैं वो 4 बचे, वो यहाँ पे लिख लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी देखो तो ये ऊपर कितने हैं? 9 ब्लॉक्स हैं, और ये कितने ब्लॉक हो गए? 10। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू बन गई वो असल में बनी, ये 9 थी और ये 1 थी। ठीक है, सो 9 + 1 कितना बनता है? 10 बनता है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10। तो उसमें भी उसी तरीके से इस जीरो को जो टेंस प्लेस पे है वो हमने इधर लिख दिया। ठीक है, और ये 100 प्लेस वाला अब ये जो 1 है ना, ये आगे कैरी हो गया। तो इस वजह से अब हमने यहाँ पर ये वाला एक्स्ट्रा जो ये ब्लॉक नजर आ रहा है ना, ये 10 प्लेस से ये 10 ब्लॉक इकट्ठे होके इधर आ गए। तो इस वजह से ये यहाँ पर
एक समझ लो कि कैरी आ गया हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑलरेडी 100 पहले से था 198 का ना, और ये 1 और 1 आपस में मिलके 2 हो गए, तो ये 204 हो गए। या इसको दूसरे लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हो कि यहाँ पे ये हमने ये जो 10 टॉवर्स थे ना, इनको इकट्ठा किया, ये देखो 10 टॉवर्स को इकट्ठा किया और ये आपस में मिलके 100 की एक स्लैब बन गई, तो उसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया इस जगह पे। और यहाँ पे अब कितने टॉवर्स बचे? 0 टॉवर्स बचे। और ये यहाँ पर कितनी स्लैब्स बन गई? एक स्लैब ये, एक स्लैब ये, तो 2 स्लैब्स बन गई। ठीक हो गया। यहाँ पर अब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें कि व्हेन द सम ऑफ टेंस इज मोर देन 9, जब टेंस का सम 9 से ज्यादा हो जाता है आफ्टर एडिंग, एडिशन के बाद, देन 10 जो है देन 10 टेंस मेक 100। अब ये हमें पता है ना कि 10 टेंस का यहां पे अब लिखते भी हैं कि 10 टेंस का मतलब होता है 100। ठीक हो गया। सो हम कैरी 100 टू 100 प्लेस, इस वजह से हम वो 100 प्लेस पे कैरी करके लेंगे। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है ना कि अगर सम ऑफ वंस जो है वो मोर देन 9 हो जाए तो फिर हम 10th प्लेस में कैरी ले जाते हैं। सिमिलरली जब सम ऑफ टेंस मोर देन 9 हो जाए तो हम एक कैरी 100 प्लेस में ले जाते हैं। सो सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको अब हम इस फॉर्म में भी जो है वो करके देख लेते हैं, ये आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे पहले? 198 थे। न्यू स्टूडेंट्स कितने आ गए? 6। इसको अब ऐड करो 198 प्लस 6। सो 8 प्लस 6 अभी हमने देखा था कि वो 14 हो जाता है। सो इस 4 को वंस प्लेस वाले 4 को ये मैंने नीचे वंस प्लेस पे लिख दिया और इसको मैं एज कैरी ले गया इधर। ये देखो ये कैरी लिख लिया 1 और यहाँ पे भी ऑलरेडी 0 ही है। सो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 0 10। सो अब ये आंसर यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, सो ये वाला जो है ना, अब इसको हैंडल कर चुके हैं हम। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। सो ये जो 10 के अंदर ये जो 0 है ना, इसको अब हम इसमें लिखेंगे और इस वाले 1 को अब हम कैरी कर लेंगे और यहां से उठा के इधर ले जाएंगे। ये देखो ये कैरी 100 प्लेस में चला गया। सो 1 प्लस 1 इज 2 और यहाँ पे 0 है। सो 2 प्लस 0 इज 2। सो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 204। इन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले क्या करेंगे? ऐड द वंस। जैसे 8 वंस और 6 वंस को ऐड किया तो 14 वंस आ गए। बिकॉज 10 वंस जो है वो 110 होता है। सो 14 टेंस में से हमने 110 निकाल दिया तो पीछे 4 वंस बचते हैं। ठीक है, सो ये जो 110 हमने निकाला है ना, तो इसको टेंस में कैरी ले जाएंगे। तो कैरी 1 टेंस टू द टेंस प्लेस। स्टेप 2 में हमने क्या किया? ऐड द टेंस। टेंस को ऐड किया 110 प्लस 910, तो और साथ ऑलरेडी 0 टेंस भी थे नीचे। ठीक है, ये कैरी वाला 10 था। सो ये टोटल हो गए 10 टेंस। सो 10 टेंस कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो इसका मतलब होगा कि हम 100 में 1 कैरी कर लेंगे 100 प्लेस पे और टेंस बाकी 0 बचेंगे। और इसी तरीके से जो हमारे पास स्टेप 3 होगा उसमें 100 ऐड करेंगे। ऐड द 100, 100 कैरी करके आया और 100 पहले से था, तो 100 प्लस 100 दैट इज इक्वल्स टू 200। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल कितने हो गए? 204 हो गए। एक और स्टेटमेंट को हम समझते हैं यहां पर। इन अवर विलेज, हमारे गांव में, देयर इज अ गार्डन, एक बाग है। देयर आर 254 मैंगो ट्रीज, उसमें 254 आम के दरख्त हैं। एंड 78 गुआवा ट्रीज, और उसमें 78 अमरूद के दरख्त हैं। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द गार्डन ऑल टुगेदर, तो टोटल उस गार्डन में जो है वो कितने ट्रीज होंगे। सो यहाँ पर हमें यही चीज बताई जा रही है कि वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बाय एडिंग 254 and
78, तो हमें टोटल ट्रीज पता चल जाएंगे। पहले उसी तरीके से अगर ग्राफिकली देखा जाए चीज़ों को, तो यहाँ पर हमने जैसे कि ये देखो कि ऊपर वाली रो में हमारे पास ये 254 दिखाया जा रहा है, नीचे वाली रो में 78 दिखाया जा रहा है, ठीक है। सो इसमें 200 हैं, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, तो इनिशियली यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं होगा 78 में, क्योंकि उसमें कोई 100 नहीं है, ये बाद में कैरी से बनेगा। फिर इसी तरीके से 54 की अगर बात की जाए तो टेंस में 5 टेंस आ जाएंगे, तो ये 5 ब्लॉक्स आ गए, 5 टॉवर्स एक्चुअली आ गए, ठीक है। और वंस कितने 4, तो ये 4 ब्लॉक्स आ गए। 78 0 हंड्रेड्स हैं और 7 टेंस हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखो ये 7 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको काउंट नहीं करना, ये अभी कैरी से बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये जो यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये ऑलरेडी हैं हमारे पास 7 टेंस, और इसमें जो 8 वंस हैं वो भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि ये देखो ये 8 ब्लॉक्स यहाँ पे लगा दिए। तो अब उसी तरीके से ग्राफिकली हमने इसमें से 10 ब्लॉक्स को इकट्ठा किया और उनको जोड़कर ये एक 10 वाला ब्लॉक इधर बना दिया, टॉवर एक्चुअली सॉरी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी कितने वंस बचे, वो 2 वंस बचे। और यहाँ पे अब देखो ये कितने थे, 7 टेंस थे पहले, ठीक है, यहाँ पर और इसको डालेंगे तो ये 8 टेंस हो जाएंगे, और साथ ऊपर ये 5 ये भी थे, तो 8 में ये 2 और डाल दिए उसने, तो ये 10 हो गए। तो इन 10 का ग्रुप बना के उसने ये देखो 100 प्लेस पे एक कैरी करके ले गया, तो यहाँ पे ये यहाँ पे एक स्लैब बन गई। और यहाँ पे बाकी टेंस में कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 टॉवर बचे हुए हैं, तो इनके नीचे हमने 3 लिख लिया। और यहाँ पर देखो ऊपर पहले ऑलरेडी 2 थे, एक ये कैरी से बन गया, तो टोटल 3 स्लैब्स हमारे पास आ गई, तो 332 ये आंसर आ गया। इसको क्विकली अब हम इस टेबल से भी सीखते हैं, जो कि ज्यादा इजी होगा। मैंगो ट्रीज हमारे पास कितने थे, 254 थे। गुआवा ट्रीज कितने थे, 78 थे। टोटल ट्रीज अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो 4 और 8 को ऐड करेंगे, 8 से आगे 4 स्टेप्स काउंट करो, 9 10 11 12, सो ये आंसर आया 12। तो अब इस 2 को जो कि वंस प्लेस वाला ये लिख लिया यहाँ पे नीचे, और इसको एज कैरी ये देखो यहाँ पे लेके, ठीक हो गया। सो 5 प्लस 1 ये 6 हो गया, और 6 के आगे 7 मजीद हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13, तो इसका आंसर आया 13। अब इसको हम हैंडल कर चुके हुए हैं, तो ये 13 में ये वाला जो 3 है ये यहाँ पे लिखेंगे, और इस 1 को ये देखो हम कैरी करके ये आगे ले गए, क्योंकि यहाँ पे आंसर 13 आया था ना, तो ये 3 ऊपर लिखा, और ये 1 जो है ना ये आगे कैरी हो गया, ये वाला जो 1 है, ठीक हो गया। सो 2 + 1 इज 3, और ये 0 है, तो 3 + 0 इज 3, तो 332 ये टोटल ट्रीज आ गए। इसमें भी अगर हम स्टेप्स को देखें, वैसे ही हमें स्टेप्स बताए जा रहे हैं कि ऐड द वंस करने हैं सबसे पहले, जो कि 4 वंस और 8 वंस से, तो 12 वंस बने, तो 12 वंस में से 110 प्लस 2 वंस हमने ये सेपरेट कर लिए, सो 110 को एज कैरी आगे ले जाएंगे, 2 टेंस उधर ही ले जाएंगे, ठीक है। और उसी तरीके से फिर जो स्टेप 2 जो है उसको अगर देखा जाए, उसमें टेंस को ऐड करेंगे, ऐड द टेंस, सो उसमें 110 जो कैरी से आया, 5 टेंस और 7 टेंस पहले से थे, ये मिलके 13 टेंस हो गए। तो 13 टेंस को अगर ब्रेक करें तो ये 100 हो गया, और साथ 3 टेंस बच गए, ठीक है। तो ये 100 जो है ना ये कैरी होके 100 प्लेस पे चला गया, और स्टेप 3 में अब हम 100 को ऐड कर लेंगे, ये 100 जो है वो कैरी वाला हो गया, और 200 पहले से थे, तो 2 + 1 वो 300 हो गए। सो देयर आर 332 ट्रीज इन द गार्डन ऑल टुगेदर। तो टोटल ट्रीज कितने हो गए गार्डन में, 332। एक और एग्जांपल जो है इसको भी अब हम क्विकली यहाँ पे देखते हैं, स्टेटमेंट के ऊपर गौर करो। सो इन एन एनिमल फॉर्म, जानवरों का एक फॉर्म है, सो देयर आर 345 cows and 265 sheep। उस फॉर्म के अंदर 345 cows हैं और 246 sheep हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन द फार्म
ऑल टुगेदर, तो टोटल कितने एनिमल्स हैं उस फॉर्म में, तो इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो नीचे भी यही चीज हमें बताई जा रही है कि वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स बाय एडिंग दीज टू नंबर्स 345 एंड 265। इनको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आ जाएंगे। अब क्विकली देखो तो ये ग्राफिकली आपको उसी तरीके से ये यहाँ पर चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो ये ऊपर वाली रो में 345 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ पर ये 4 है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये 5 है। ठीक हो गया। और इसी तरीके से नीचे वाली जो रो है उसमें आपके पास 265 है, तो ये देखो ये 2 है, इसको नहीं अभी देखना, ये कैरी से बनेगा, ठीक है, ये 2 हो गया। और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर ये देखो ये 6 टॉवर्स हैं, तो ये 6 है ये पहले यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर ये 5 है। तो अब हम उसी तरीके से ऐड कर रहे हैं, 5 ब्लॉक्स ये हैं, 5 ब्लॉक्स ये हैं, इनको इकट्ठा किया और एक ये 10 का टावर बना लिया, तो इधर जो है 0 ब्लॉक्स बच गए। इधर 6 पहले थे, ये एक और आ गया 7, ऊपर से 3 मिलाए इसके साथ, तो ये 10 टावर्स मिलके यानी 10 टेंस मिलके 100 बन गया, तो ये यहाँ पे लेके हम, ठीक है, ये 1 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर ये कितना टावर बचे, एक, तो ये 1 इधर लिख लिया। अब 3 पहले से थे, ठीक है, ऊपर, और इधर हमारे पास ये 1 कैरी वाला आ गया, तो 3 और 1 4 हो गया, और उसके बाद ये 2 ये भी हैं, तो ये 4 के आगे काउंट करेंगे 5 6, तो यहाँ पे 6 जो है वो हंड्रेड्स पे आ गया, तो 610 जो है ना इसका आंसर आया। इसको अब हम इस फॉर्मेट में भी देख लेते हैं। सो काउज इन द फॉर्म में कितनी काउज थी, 345। शीप इन द फॉर्म, शीप कितनी थी, 265। सो मैंने सबसे पहले 5 + 5 किया, सो 5 और 5 ऐड करो, तो 5 के आगे 5 काउंट करो, 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आया 10। सो इस 1 को मैं नीचे ये लिख लिया, और ये 1 यहाँ पर एज कैरी हो गया, ठीक है। सो अब इसको तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, सो 4 और 1 ये कितना हो गया, 5, 5 से आगे ये 6 काउंट करेंगे, 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 हो गया, ठीक है। अब 11 में ये वाला जो 1 है इधर लिख लिया, और ये वाला जो 1 है ये ऊपर इधर कैरी चला गया, ठीक हो गया। सो 3 और 1 4, 4 में ऐड करेंगे 2, तो 5 6, तो ये 6, तो टोटल एनिमल्स कितने आ गए, 610। अब यहाँ पर वही स्टेप्स हमें बताए जा रहे हैं कि सबसे पहले वंस को ऐड करो, ऐड द वंस, 5 वंस प्लस 5 वंस 10 वंस हो गए, तो 10 वंस का मतलब होता है 110, तो वंस में 0 बचा, बिकॉज 10 वंस इज इक्वल टू 1 टेंस। सो अब हम कैरी कर लेंगे 1 टेंस को टू द टेंस प्लेस। सिमिलरली जो स्टेप 2 होगा, अब हम ऐड करेंगे टेंस को, उसमें 1 10 कैरी का आया, 4 10 और 6 10 पहले से थे, सबको ऐड किया, 11 टेंस हो गए। सो इसमें 11 टेंस को 11 टेंस में से 1 10 अलहदा हो जाएगा, और बाकी जो 10 टेंस हैं वो 100 हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज 10 टेंस इज इक्वल टू 100। सो 11 टेंस ये लिख लिया इज इक्वल टू 100 प्लस 110। सो इसमें जो 100 है उसको हम कैरी कर लेंगे 100 प्लेस पे। और यहाँ पर अब स्टेप 3 में हम देख रहे हैं कि अब 100 को ऐड करेंगे, एक जो 100 है वो कैरी वाला ये है, 300 और 200 पहले से था, तीनों को ऐड किया तो 600 हो गया। सो देयर आर 610 एनिमल्स इन द फॉर्म ऑल टुगेदर।